दोस्तों साल 1985 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था राम तेरी गंगा मिली। इस फिल्म में एक हीरोइन ने किरदार निभाया था और उनका नाम था मंदाकिनी। आज हम आपको मंदाकिनी की ही वो रहस्यमयी कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। मंदाकिनी ने साल 1985 में राम तेरी गंगा मिली फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत की थी और इस फिल्म को जिसके लिए बनाया गया था वो थे राजीव कपूर। राजीव कपूर फिल्म अभिनेता और निर्देशक राज कपूर के बेटे हैं और उन्हीं के लिए इस फिल्म का निर्माण किया गया था। लेकिन लीड रोल में राजीव कपूर और मंदाकिनी उनके अपोजिट थी हीरोइन के रूप में। राज कपूर को खुद को नहीं पता था कि इस फिल्म का पूरा क्रेडिट मंदाकिनी लेकर चली जाएगी। 1985 की ये सुपर डुपर हिट फिल्म जो कि 1985 में सबसे ज़्यादा इस फिल्म ने पैसा कमाया था, लेकिन मंदाकिनी को खुद को नहीं पता था कि जो रातों रात वो सुपरस्टार बनी है उनका करियर कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा और वो कब फिल्मों से गायब हो जाएगी उनको खुद को नहीं पता था। आज हम आपको मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम के बीच जो कुछ हुआ था और लोगों में जो चर्चा थी उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दाऊद इब्राहिम का फिल्म इंडस्ट्री में 1977 से ही नाम है। यानी दाऊद इब्राहिम इस स्मगलिंग का जो धंधा किया करता था वो 1977 से ही उसने शुरुआत की और उसके बाद में वो दुबई में चला गया। उसके बाद में वहीं से फिल्म इंडस्ट्री में उसका पैसा लगता था और कहा यह जाता है कि 1990s के आसपास यानी 1985 से 1990 तक यानी कि 2000 के आसपास भी डी कंपनी का पैसा लगता था फिल्मों में, बॉलीवुड में। और दाऊद के इशारों पर कई हीरोइनों का करियर बर्बाद भी हुआ है और कई हीरोइनों का जो करियर है वो ख़त्म हो गया है एक तरह से। फिल्म 1985 में एक फिल्म आई जिसका नाम था राम तेरी गंगा मिली। ये फिल्म साल 1985 की सुपर डुपर हिट थी। इस फिल्म को राज कपूर ने निर्देशित किया था और उनके बेटे के लिए ये फिल्म बनाई गई थी, राजीव कपूर के लिए। उनके अपोजिट एक हीरोइन को चुना गया जो कि बला की खूबसूरत थी और बताया जाता है कि मंदाकिनी बेहद खूबसूरत थी। लेकिन 1985 में जो राम तेरी गंगा मिली फिल्म आई थी उसमें इतने बोल्ड सीन मंदाकिनी ने दिए थे कि वो भी एक चर्चा का विषय बन गए थे। अब फिल्म राम तेरी गंगा मिली को दाऊद इब्राहिम ने भी देखा। दाऊद इब्राहिम मंदाकिनी को देखकर एक तरह से दिन रात मंदाकिनी ही उसको दिखने लगी। ऐसा कहा जाता है कि वो दिन रात मंदाकिनी के ही सपने देखने लगा क्योंकि वो उसके पास पैसा बहुत था। और 1985 से 1990 आ गया। 1990 के बाद में दाऊद इब्राहिम कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मंदाकिनी को, लेकिन वो कांटेक्ट भी कर लेता है, लेकिन साल 1992 आ जाता है। यहाँ पर 1992 में बाबरी मस्जिद का ढांचा जो गिराया गया था, बाबरी मस्जिद को जो गिराई गई थी वो उसका 1992 में काफ़ी ज़्यादा पूरे साल ही वो चलता रहा। और उसके बाद में दाऊद इब्राहिम और टाइगर मेमन ने उस का बदला लेने के लिए, यानी जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, कहा यह जाता है कि ये बदला लेने के लिए साल 1993 में मुंबई में बम ब्लास्ट किया गया और उसमें 257 लोग मारे गए और 713 लोग घायल हुए थे। 1993 में 12 जगहों पर बम ब्लास्ट किया गया था जिसमें मुंबई स्टॉक एक्सचेंज,
से लेकर एक कार में, और शिवसेना का जो मुख्यालय है वहाँ पर, और सहारा इंडिया एयरपोर्ट यानी वहाँ पर भी किया गया। यानी कुल 12 जगहों पर, एक मुस्लिम इलाका था वहाँ पर भी धमाका किया गया था। उस हमले में दाऊद इब्राहिम का नाम आता है, यानी उस बम ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम का भी नाम आता है, संजय दत्त का भी नाम आता है। संजय दत्त AK-56 रखने के आरोप में उनको अरेस्ट किया जाता है, और उसके बाद में संजय दत्त पहले 18 महीने तक वो जेल में रहते हैं उस आरोप में, क्योंकि आरोप सही सिद्ध होते हैं, और उसके बाद में 5 साल तक उनको सजा होती है। ये उसके बाद की प्रोसेस है। लेकिन 1994 में दाऊद इब्राहिम और मंदाकिनी को सबसे पहले शारजहां के एक स्टेडियम में देखा गया, और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। उसके बाद में, क्योंकि 1985 से ही दाऊद इब्राहिम ने मंदाकिनी को कांटेक्ट में ले लिया, और कहा यह जाता है कि मंदाकिनी के लिए दाऊद इब्राहिम बॉलीवुड के निर्देशक निर्माताओं को धमकियां देने लगा, और वो ये कहता था कि ये जो हीरोइन है मंदाकिनी, और एक और हीरोइन थी जिनका नाम था अनीता आयुब का भी नाम दाऊद के साथ जोड़ा गया, और एक निर्माता निर्देशक थे जिनका नाम था जावेद सिद्दीकी को मंदाकिनी या अनीता आयुब के लिए दाऊद ने बोला, और दाऊद की बात जावेद सिद्दीकी ने नहीं मानी, तो कहा यह जाता है कि दाऊद ने उनका मर्डर करवा दिया, यानी कत्ल करवा दिया। उसके बाद में मंदाकिनी लगातार उनके कांटेक्ट में रही, क्योंकि फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने एक वेश्या का भी किरदार निभाया था, और वो वेश्या का ही किरदार बताया ये जाता है कि दाऊद को सबसे ज़्यादा पसंद आया था। मंदाकिनी बला की खूबसूरत थी, दिखने में बेहद खूबसूरत थी, और बोल्ड सीन उस फिल्म में दिए थे। उसके बाद में दाऊद इब्राहिम जब मंदाकिनी के लिए कहने लगा निर्माता निर्देशकों को, तो निर्माता निर्देशक मंदाकिनी से पल्ला झाड़ने लगे, दूर भागने लगे, क्योंकि जिस फिल्म में मंदाकिनी रहेगी उस फिल्म में दाऊद का दखलंदाजी रहेगा, पैसा भी दाऊद का ही लगेगा। इसलिए निर्माता निर्देशक नहीं चाहते थे कि दाऊद उनकी फिल्म में एंट्री मारे। उसके बाद में मंदाकिनी से दूर भागने लगे निर्माता और निर्देशक, और उसके बाद में जब मंदाकिनी ने 1994 में जब देखा गया था, उसके बाद में तस्वीरें वायरल हुई थी, और कुछ साल बाद ही मंदाकिनी ने शादी कर ली। उनका नाम था मोंके पोर्चे ठाकुर। जिस व्यक्ति से मंदाकिनी की शादी हुई उनका नाम मोंके पोर्चे ठाकुर उनका नाम था, और उनसे उनकी शादी हुई। बाद में 2 बच्चे हुए, लेकिन मंदाकिनी का कैरियर जिस उड़ान से उड़ा था उसी उड़ान से नीचे भी चला गया, क्योंकि मंदाकिनी ने जिस शख्स से दोस्ती की थी उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ने पहली ये हीरोइन नहीं थी जिनके साथ दाऊद का नाम जुड़ा, उसमें और भी हीरोइनें थी, लेकिन राम तेरी गंगा मैली की जो फिल्म थी उसकी जो हीरोइन थी उसका नाम आज भी कई लोग पढ़ते हैं, और मुंबई के गलियारों में आज भी उनके चर्चे होते हैं कि मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम कई बार साथ में देखे गए और कई बार साथ में रहे, ऐसा भी सुना जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। दाऊद इब्राहिम इस वक्त ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है, और कहा यह जा रहा है कि कराची के एक अस्पताल में फुल सिक्योरिटी के साथ में उसको रखा गया है, और कुछ दबी आवाज़ में ये भी कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम मर गया है, कुछ ऐसा भी कह रहे हैं। लेकिन ये भारत का एक मोस्ट वांटेड दुश्मन, जिसने भारत का बहुत ज़्यादा नुकसान किया और डी कंपनी के नाम से वो धमकियां देता था,
और उसमें जो 1993 बम ब्लास्ट हुआ, उसमें एक और व्यक्ति जो मास्टरमाइंड था उसका नाम था टाइगर मेमन। टाइगर मेमन अकेला ही इस साजिश में शामिल नहीं हुआ, इसमें उसका पूरा परिवार शामिल था। ईसा मेमन, याकूब मेमन, यूसुफ मेमन और टाइगर मेमन, यानी कुल 4 लोग उसमें शामिल थे। और 1993 बम ब्लास्ट जो हुआ था उसमें संजय दत्त का जो नाम आया था उसमें उन्होंने सजा काट ली, लेकिन मंदाकिनी का जो कैरियर था वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, और वो सिर्फ दाऊद इब्राहिम के कारण। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा शख्स जिसने सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान का ही किया। और अगले जो वीडियो आएगा हमारा, उसमें दाऊद इब्राहिम की पूरी कुंडली हम आपको बताएंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।